हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम ब्लू लॉक सीजन 3 के एपिसोड नंबर 4 को देखने वाले हैं। तो कहानी के शुरुआत में हमें पाचिरा और इता दिखाया जाता है, जो कि नोटिस कर लेते हैं कि इसागी ना अपनी टीम से गेम नहीं खेला बल्कि वो बेंच प्लेयर है। और पाचिरा वहाँ पे काफी स्टाइल में बोलता भी है कि इगोइस्ट, अब मैं काफी ज्यादा आगे जाने वाला हूँ। और हमें इसागी भी दिखाया जाता है, जो कि भाई काफी ज्यादा सीरियस होता है उस टाइम पे। और इसके बाद ईगो ना रूल्स बताने लग जाता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी पुराने एपिसोड्स में बता दिए थे। अगर आपने वॉच किया हो तो ईगो बताता है कि जो भी 3 गोल पहले कर लेगा वो विनर बन जाएगी टीम मतलब की। और साथ ही प्लेयर को ना कभी भी सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और वो भी अनलिमिटेड टाइम्स था। और मास्टर स्ट्राइकर जो है ना वो केवल 3 मिनट गेम को खेलने वाले थे, और साथ ही वो चाहे तो अपनी टीम को काफी अच्छे तरीके से गाइड भी कर सकते हैं। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे गेम स्टार्ट होता है, जहाँ पे बॉल स्टार्टिंग में काइजर के पास होता है और वो बॉल ना नेस को पास करता है। और नेस को रोकने के लिए ना वहाँ पे 2 प्लेयर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी ना वो काफी तगड़ा वाला शॉट मारता है और उन दोनों फॉरवर्ड के बीच में से बॉल जाती है और वो ग्रिम के पास जाती है बॉल। और लिटरली भाई ग्रिम के पास बॉल आने के बाद ना वो तो एकदम थंडरबोल्ट बन जाता है। वो काफी ज्यादा स्पीड में ना सारे प्लेयर्स को डॉच करने लगता है। इमेज में आपको एकदम साफ एकदम अच्छे से पता चल रहा होगा। और ये चीज देख के ना इसागी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है कि भाई ये इतना बढ़िया कैसे खेल सकता है। और तभी ग्रिम को रोकने के लिए ना वहाँ पे 2 प्लेयर और आते हैं, लेकिन ग्रिम ना तभी के तभी बॉल पास कर देता है और उन प्लेयर को तो रहने नहीं देता। और इसके बाद बॉल ना एरिक के पास आती है, और एरिक ने भी ना बॉल को काफी अच्छे तरीके से ग्रैब कर लिया था। और इसके बाद ना वो अपनी ड्रिबलिंग का कमाल दिखाता है। और सच बता रहा हूँ भाई, ये वाली ड्रिबलिंग ना एकदम पाचिरा को टक्कर देने वाली ड्रिबलिंग थी। काफी बढ़िया तरीके से ना वो अपने अपोनेंट को पीछे छोड़े जा रहा था। और उस टाइम पे ना एरिक के पास भी काफी ज्यादा प्लेयर्स आ जाते हैं, और उसको पता चल जाता है कि अगर वो ज्यादा टाइम तक बॉल रखेगा ना तो भाई उसके हाथ से बॉल चली जाएगी। और उसके पास ना कुनेगामी होता है, और वो तभी बॉल ना कुनेगामी के पास करता है। और कुनेगामी के पास बॉल आ रही थी, और लिटरली वहाँ पे ना पहले से ही कुनेगामी को रोकने के लिए ना 2-3 बंदे थे, लेकिन आप लोग मानोगे नहीं, कुनेगामी ना सीधा उनके ऊपर से जंप करता है और बॉल को ना काफी आसानी से ग्रैब कर लेता है। और कुनेगामी के पास बॉल आने के बाद भी ना भाई वहाँ पे काफी सारे प्लेयर्स उसको रोक रहे थे। और ये ना एकदम लास्ट सीन की तरह हो जाता है, मतलब कि 12 को जिस तरीके से कुछ प्लेयर पकड़ रखे थे और 12 उन सभी को लेके दौड़ जाता है ना, उसी तरीके से कुनेगामी भी बॉल के साथ ना उन प्लेयर को लेके दौड़ जाता है। और इसी के साथ कुनेगामी ना काफी तगड़ा वाला शॉट मारता है, और लग रहा था कि गोल हो जाएगा, बट वो गोल होता नहीं है। बट इसागी ना कुनेगामी का गेम देखने के बाद इतना तो समझ जाता है कि भाई अब ये पहले वाला कुनेगामी तो बिल्कुल भी नहीं है, काफी तगड़ा वाला इवॉल्व किया है ये भी। और अभी कुनेगामी को देख के इतना तो पता लग रहा था कि उसकी कोई भी वीकनेस अब बिल्कुल भी नहीं रही। और इसके बाद ना बाचिरा की टीम के पास बॉल आती है, और उनकी बारी थी अब गोल करने की। बट तभी नेस ना कुनेगामी को बोलने लगता है कि भाई तूने आखिरकार क्या किया, अगर तू वो बॉल काइजर को पास कर देता ना तो काफी आसानी से हम वो गोल कर सकते थे। और ये बात तुझे भी पता था कि काइजर काफी आसानी से गोल कर लेगा, बट तू अपनी तारीफ करवाने के चक्कर में अकेले गोल कर रहा था और तुझसे गोल नहीं हो पाया। और लिटरली भाई यहाँ पे कुनेगामी ना एकदम 12 का ना दूसरा रूप बन चुका था। वो भी ना वहाँ पे बोलता है कि मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पे अपना गेम खेलने के लिए आया हूँ और अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा। और इसके बाद ना उन दोनों के बीच में ना बहस भी होता है, और नेस ना काफी शांत बंदा लग रहा था, मतलब उसकी बातों से पता लग रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली पाचिरा के पास बॉल होती है, और उसका कमाल तो आप सभी को काफी अच्छे तरीके से पता है। और इसके बाद पाचिरा ना बॉल को लेके आगे जाने लगता है, और इसागी भाई उसका गेम तो काफी गौर से देख रहा था, क्योंकि उसको ये जानना था कि आखिरकार पाचिरा ने ऐसा कर क्या दिया कि वो भाई 11 प्लेयर के अंदर आ गया, टॉप 11 के अंदर, और वो गेम भी खेल रहा है। और गेम स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ उसके मास्टर के बारे में, मतलब कि पास्ट का सीन आता है। और सच बताओ तो उसका जो मास्टर होता है ना भाई, वो काफी ज्यादा फंकी होता है, काफी ज्यादा कूल टाइप आप कह सकते हो। जैसे कि नोएल नोवा एकदम डिसिप्लिन वाला बंदा था, वैसा ये बंदा बिल्कुल भी नहीं था। और ये चीजें देखने के बाद ना इता तो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन आप लोग मान सकते हो कि पाचिरा टाइप ही बंदा था। पाचिरा उसको देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश होता है, और उनके बीच में ना काफी ज्यादा बातचीत भी दिखाई जाती है। और फिर फाइनली उनकी प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे उनका मास्टर ना उनको फ्लो के साथ ट्रेनिंग करवाता है, और साथ ही कुछ नेचर की भी यादें दिलवाता है। बटरफ्लाई की तरह स्विंग करते हुए काफी सारे मूव सिखाए जाते हैं, और साथ ही कुछ डांस वांस भी करते हैं भाई। एक तरह से डांस वाली प्रैक्टिस भी चलती है। मैंने आपको बोला ना काफी ज्यादा एंजॉय वाली टाइप उनकी प्रैक्टिस होती है। और सिर्फ एंजॉय ही नहीं बल्कि योगा भी किया जाता है वहाँ पे रिलैक्स करने के लिए, और साथ ही वहाँ पे और भी काफी सारी टाइप की ट्रेनिंग किया जाता है। और फाइनली इस तरीके से हमें टॉप 11 प्लेयर उसमें देखने को मिलते हैं। और सच बता रहा हूँ भाई, मैं तो इसी टीम में जाना पसंद करूंगा। और कुल मिला के बात की जाए ना तो ये कोच और ये टीम ना पाचिरा के लिए ही डिजर्व करता है, क्योंकि भाई ये सेम उसी के टाइप का था। और इसी के साथ ना हमें पाचिरा का कुछ नया रूप भी देखने को मिलने वाला था आगे जाके। और मुझे पता है इसके साथ क्या क्या चीजें होने वाली है, बट वो आपको नहीं पता फिलहाल तो। फिर इसके बाद अगेन हमें मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे पाचिरा को रोकने के लिए ना एक फॉरवर्ड आता है, लेकिन वो अपनी कमाल की ड्रिबलिंग की मदद से ना उसको काफी आसानी से पीछे छोड़ देता है। और ये चीज देखने के बाद ना पाचिरा के दोस्त जो होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसागी जो होता है ना वो एकदम नोटिस कर रहा था कि पाचिरा की ड्रिबलिंग ना इस बार काफी ज्यादा डिफरेंट है, कुछ ना कुछ तो अलग किया है उसने इसमें। और इसके बाद अगेन वहाँ पे पाचिरा को रोकने
रोकने के लिए ना एक और फॉरवर्ड आता है और सच में भाई उसकी ड्रिबलिंग जो थी ना वो इनसेन लेवल पे चली गई थी भाई। कुछ अलग ही फील हो रहा था वहाँ पे। मतलब कि मैंने आपको बताया ना परफेक्ट कोच मिला था, इस कारण ना पाचिरा का गेम ना काफी ज्यादा इंप्रूव हो गया था उसके बाद। और वो ना काफी आसानी से अपने ड्रिबलिंग की मदद से ना उसको भी पीछे छोड़ देता है और वो ना काफी आगे निकल जाता है और गोल पोस्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन तभी फाइनली पाचिरा के आगे ना कुनेगामी आया होता है उसको रोकने के लिए। और यही चीज तो देखना था भाई मुझे, सच बताऊं तो। और पाचिरा भी कुनेगामी को देखने के बाद ना काफी ज्यादा खुश होता है और उसको ना वाइल्ड हीरो करके बुलाता है। और दोनों एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे उस टाइम पे और दोनों ही ना एक दूसरे की आंखों में काफी ज्यादा टाइम तक देखते हैं। और इसके बाद फाइनली कुनेगामी ना पाचिरा की तरफ भागता है बॉल को लेने के लिए, लेकिन पाचिरा ने बॉल को अपने से थोड़ा दूर कर देता है, मतलब कि कुनेगामी से थोड़ा दूर कर देता है। और इसके बाद अगेन वहाँ पे कुनेगामी बॉल लेने की कोशिश करता है, लेकिन पाचिरा ने दोबारा उसी टेक्निक का इस्तेमाल करता है और कुनेगामी को वहाँ पे थोड़ा डॉच कर देता है। और इसके बाद पाचिरा ने बॉल को हवा में उछालता है और कुनेगामी को फाइनली वो बीट कर ही देता है इसके बाद। और इसके बाद पाचिरा ने बॉल को लेके आगे जा रहा होता है, लेकिन तभी उसको रोकने के लिए ना अगेन वहाँ पे दो और फॉरवर्ड आ जाते हैं और पाचिरा को पता था कि अब वो इसको हैंडल नहीं कर सकता। और इसके बाद तभी ना बॉल वो ला को पास करता है और ला भी ना उसको काफी आसानी से ग्रैब कर लेता है। और ला भी ना अपने पास ज्यादा टाइम तक बॉल नहीं रखता और वो ना इता को बॉल पास कर देता है। और इता को रोकने के लिए ना वहाँ पे एक डिफेंडर आ जाता है, इस कारण इता अपने पास बॉल नहीं रखता और वो अगेन पाचिरा के पास बॉल पास कर देता है। और पाचिरा ना गोल पोस्ट के काफी ज्यादा नजदीक था और इसके बाद वो एक काफी तगड़ा वाला शॉट मारता है और इसी के साथ ये गोल हो जाता है। हाँ भाई लिटरली ये गोल हो जाता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। और इसी के साथ यहाँ पे एफसी बारचा के ना फर्स्ट पॉइंट हो जाता है, पहला गोल हो जाता है इसका मतलब। और गोल के बाद पाचिरा के जो टीममेट्स होते हैं ना भाई वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि भाई पहला गोल उनका हो चुका था। लेकिन जो इसागी और इसागी के टीममेट्स होते हैं ना भाई वो लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होते हैं और इसागी तो सोच में पड़ जाता है कि भाई पाचिरा इतनी जल्दी इतना ज्यादा इवॉल्व कैसे कर सकता है। और इसागी ना इसके बाद पाचिरा के ना ड्रिबलिंग के बारे में सोचने लगता है कि भाई वो काफी ज्यादा इवॉल्व हो चुका है, क्योंकि पहले वाला जो पाचिरा था ना भाई उसका जो मन करता था ना वो करता था और ज्यादातर वो अटैक पे ही निर्भर रहता था। लेकिन जो ये प्रेजेंट का पाचिरा ना भाई ये काफी ज्यादा दिमागदार हो चुका है और ये ना अपोनेंट के गेम को अपोनेंट के ऊपर खेल रहा है और साथ ही उसके ड्रिबलिंग की स्पीड जो है वो भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और लेंथ भी काफी ज्यादा उसने बढ़ा दिया है। और इसागी वहाँ पे बोलता है कि कुल मिला के यहाँ पे बात की जाए ना तो पाचिरा का जो इन्वायरमेंट था ना वो उसके अंदर काफी अच्छी तरीके से ढल गया। और इसके बाद इसागी ना अपने इन्वायरमेंट के बारे में भी सोचने लगता है, जैसा कि उसको ईगो ने बताया था कि अपने अकॉर्डिंग इन्वायरमेंट को चुनो। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर क्या चीजें सीख सकता हूँ। और उसके दिमाग में ना उस टाइम पे वही सारी बातें चल रही थी, क्योंकि भाई खेल तो सकता नहीं था, बैठा हुआ था, तो यही सब चीजें सोचेगा वो उस टाइम पे। बट फनी बात तो ये होती है कि इसागी को ना अभी तक नहीं पता चला था कि आखिर उसको करना क्या है। और इसके बाद वो अपने टीममेट्स के बारे में भी सोचने लगता है, जैसे कि कुनागामी हो गया, उसका गेम तो एकदम ही डिफरेंट हो गया है और साथ ही वो अभी फिलहाल तो सोलो गेम प्ले कर रहा है और साथ ही वो ज्यादा किसी से दोस्ती करने की भी कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि ये दोस्ती उस पर लास्ट टाइम भारी पड़ा था और इस बार वो नहीं चाहता था ऐसा हो। और उसी के साथ जो नए प्लेयर उसकी टीम में आए थे काइजर और निस जैसे प्लेयर, वो उनके बारे में भी सोचता है कि भाई वो लोग एकदम नेक्स्ट लेवल पे है और इस आगे आखिरकार ऐसा क्या करे कि वो उनके लेवल पे पहुंच सके। और वो बस बैठे बैठे यही सब चीजें सोच रहा था। मैंने लास्ट टाइम भी आपको बोला था भाई खेलने को तो मिल नहीं रहा, तो दिमाग में जो भी चीजें आ रहा है वो उसी के बारे में सोचे जा रहा है। और इसके बाद फाइनली हमारा गेम अगेन स्टार्ट होता है और इस टाइम पे बॉल ना काइजर के पास होता है और काइजर और नेस दोनों एक साथ जा रहे होते हैं। और इसके बाद ना काइजर भी एकदम रेडी था अपना गेम खेलने के लिए और काइजर और नेस के शकल से तो इतना पता लग रहा था कि भाई अब ये गेम इनका ही होने वाला है, क्योंकि अब ये दोनों प्लेयर सीरियस हो चुके हैं और देखते हैं कि आगे ये किस तरीके का परफॉर्मेंस देने वाले हैं। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग ये जानने की कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि भाई अब वीडियो को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं ना। वीडियो यहीं तक था, आई होप आपको पसंद आया। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।